देखें हमने पढ़ा था इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक है ना, ये डीएमएल होती हैं। और ये जब आप डेटा चेंज कर रहे हो ना, डाटा योर ट्रांजैक्शन, उसमें इवन सेलेक्ट भी जब आ जाती है वो भी पार्ट ऑफ जो है ट्रांजैक्शन बन जाती है। तो ट्रांजैक्शन और स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है, कोई बताएगा? मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ से लेके यानी जैसे बिगिन ट्रान कर रहे हैं हम यहाँ से एंड, अब इसमें दो स्टेटमेंट है, ये दो इंसर्ट है, इसमें आप डिलीट भी अगर जरूरत होती है कुछ भी, तो जो ट्रांजैक्शन है इट कैन बी अ वन स्टेटमेंट पे बेस कर सकती है या एक से ज्यादा पे स्टेटमेंट होती है। अच्छा, उसका मकसद क्या है कि ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट हो तो अगर जब तक ये कमिट या रोल बैक ना हो, तो जो चीज आप कर रहे हो ना, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि आपने ट्रांजैक्शन किया, बैंक में से एक में डिडक्ट किया, दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हो, उसमें ऐड किया, तो अगर ट्रांजैक्शन या तो कंप्लीट हो या रोल बैक हो जाए, क्योंकि कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वो यही कह रहा है, अब ये सीक्वल सर्वर जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो कमिट कर देता है, आप कुछ भी चेंज करोगे वो कमिट कर देगा। लेकिन जब आपने ज़ाहिर एप्लीकेशन में लिखना है तो आप उसको इस तरह करें, ट्रांजैक्शन का नाम दें ताकि एक ट्रांजैक्शन में आ जाए, बिगिन ट्रान। आप इसको नाम भी दे सकते हैं, बिगिन ट्रान मेथड है कि अब आप वो जब तक कमिट या रोल बैक नहीं करेंगे ये परमानेंट नहीं होगा, कमिट करो या रोल बैक करो, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू ये दे रहा है, दो ये इंसर्ट कर रहा है। अच्छा, तो वो हैंड आप जो है वो जो आप करते हैं, यू कैन चेंज द वे सीक्वल सर्वर हैंडल इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन विद द सेशन ऑप्शन कॉल्ड इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी। अब ये उसमें दिस ऑप्शन इज टर्न्ड ऑफ बाय डिफॉल्ट, लेकिन दिस ऑप्शन इज टर्न्ड ऑन, यू डू नॉट हैव टू स्पेसिफाई बिगिन ट्रायल। उस सूरत में जब भी आपको लिखेंगे ना, जब तक आप अपडेट करते हैं कमिट या रोल बैक नहीं करेंगे, सेट इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन ऑन कर लेंगे तो बिगिन ट्रान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको वैसे मेरी रिकमेंडेशन है वैसे ही रहने दिया जाए और बिगिन ट्रान और एंड ट्रान से अपनी ट्रांजैक्शन को किया जाए। सीक्वल सर्वर का नारा और बिहेवियर उस सेशन के लिए फिर आपको जैसे कि अभी जब तक आप चेंज करने के बाद कमिट या रोल बैक नहीं करेंगे वो ट्रांजैक्शन खुली रहेगी। अच्छा जी, जैसे ही कमिट या रोल बैक कर देते हैं ट्रांजैक्शन एंड हो जाती है, सही है। अच्छा, ये जो एसिड लफ्ज है ना, ये जनरल है, ये कोई दुनिया की कोई भी डेटाबेस हो, ठीक है, इसको रिलेशनल डेटाबेस के लिए कह लें, एक उन्होंने एक सेट रख दिया एसिड के नाम से कि भाई जब भी आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसमें ये चीज, चार चीजें ACID, तो अब ए से क्या बनता है कि एटॉमिक होनी चाहिए यूनिट ऑफ वर्क, आइदर ऑल चेंजेस इन द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस और नन डू। इसमें किसी को कंफ्यूजन कि जब आप एक ट्रांजैक्शन रन कर रहे हैं या तो सारी वो चीजें रन हो या फिर सारी रोल बैक हो जाएं, ठीक है जी। ओके, if the system fail before a transaction is complete, the commit is recorded in the transaction upon restart sequence and undoes the change। अगर इवन मशीन भी रिस्टार्ट हो जाएगी तो भी वो बीच में था कहीं रोल बैक करने के, तो वो रोल बैक करेगा। ये आप डेटाबेस में पढ़ेंगे बाद में ना कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। इसके अलावा जो है ना, हम एक ये एग्जैक्ट अबाउट के नाम से हम यूज करते हैं कि इफ यू वांट ऑल आर टू अबाउट एग्जीक्यूशन एंड काज एनी ओपन ट्रांजैक्शन टू रोल बैक, यू कैन एनेबल अ सेशन ओपन। तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है एग्जैक्ट अबाउट की वो पूरी की पूरी वो रोल, अगर फेलियर होता है तो पूरा का पूरा रोल बैक कर दे। अच्छा जी, ये अब अच्छा, अभी हम मैं खैर इसी पे रहता हूँ। अब बात क्या हो रही थी, एटॉमिसिटी पे, ठीक है जी, कि या तो पूरी ट्रांजैक्शन हो या, अब दूसरा हमने क्या एसिड में दूसरा है सी मैंने कंसिस्टेंसी। The term consistency refer to the state of the data that the relation data management system gives you access to concurrent transaction, modify and query it, ठीक है जी। कंसिस्टेंट जो रिलेशनल डेटाबेस का है वो आपको देता है व्यू, तो वो कंसिस्टेंट हो डाटा, स्टेट ऑफ द डाटा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम गिव यू एक्सेस टू कंकरेंट सेशन, मॉडिफाई एंड क्वेरी, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। ये कंसिडर खैर वो कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव टर्म है, तो पहला था ऑटोमेसिटी कि या तो पूरा हो जाए अपडेट या जो भी ट्रांजैक्शन है या पूरा चला जाए, और ये है कि डेटा कंसिस्टेंसी पे बात कर रहा है कि स्टेट ऑफ द डाटा रिलेशन डेटाबेस में का एक्सेस टू कंकरेंट सेशंस। तीसरा है आइसोलेशन के जो बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है उसी की ट्रांजैक्शन हो, अभी अगर काशिफ एटीएम से कार्ड डाल के पैसे निकाल रहा है तो उसकी ट्रांजैक्शन है, अगर हसान अलहदा से ट्रांजैक्शन कर रहा है तो हसान की है, दोनों की आपस में आइसोलेशन श्योर दैट ट्रांजैक्शन ओनली कंसिस्टेंट डाटा।
तो एक दूसरे से वो जो है ना आइसोलेशन में रहें, अपनी अपनी जो है सेम टेबल पे ट्रांजैक्शन हो रही होगी भी, जिसमें भी होगा उनका भी वो डिपॉजिट का और डेबिट या क्रेडिट का। तो आइसोलेशन पे हम पढ़ेंगे, मजीद डिटेल में जाएंगे, इसमें आपको पता चल जाएगा। और ड्यूरेबिलिटी के भी, जो डेटा चेंज कर दिया है ना अगर, तो वो डेटा एक बार चेंज हो गया तो इसका मतलब अगर ट्रांजेक्शन हो गई है तो फिर वो पक्की सेव हो गई है डेटाबेस में। इवन मशीन रिस्टार्ट भी हो जाए तो रिस्टार्ट के बाद, इसका आपको बाद में जब डेटाबेस में पढ़ाऊंगा कि जब कमिट करते हैं तो लॉग में जाता है, ओरिजिनल फाइल में नहीं जाता, लेकिन उसका डेटाबेस का एक मैकेनिज्म होता है, वहां पे पता चल जाएगा। लेकिन ये चार चीजें हैं। एसिड जो है रिलेशनल, जनरल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, कि भाई एटॉमिसिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, आइसोलेशन हो, जो जिसकी ट्रांजैक्शन है उसके हिसाब से, और तीसरी चौथी जो है ड्यूरेबिलिटी हो, कि भाई अगर चेंज हो गया तो वो अब डेटा वंस रिटर्न रिटर्न हो, ड्यूरेबल है आपका डेटा। अच्छा जी, एसिड को आपने याद कर लेना है। इसकी वो डेफिनेशन अपने हिसाब से आप जैसे बनाना चाह रहे हैं, इजी, नेट पे बहुत डेफिनेशन है इसको याद करने के लिए, बट इसको आप अच्छा याद कर लें। उसके बाद ये बता रहा है यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग कोड डिफाइन अट्रैक्शन दैट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू आइडेंटिटी। अच्छा, अब उसने ना इस डेटाबेस में एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट की बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सीक्वल सर्वर में अगर आपको ट्रांजैक्शन स्टार्ट करनी है तो या इस तरह स्टार्ट हो जाएगा, या फिर सेट इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन ऑन कर देंगे तो वो फिर आपको कमिट या रोल बैक। बट यहाँ पे हम ना अपना खुद ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर हमने कुछ भी लिखा, डिक्लेयर किया एक वेरिएबल न्यू ऑर्डर आईडी, उसको इंटीजर डेटा टाइप दे दी, इंसर्ट कर रहा है सेल्स में ये वैल्यू। ओके, और उसके बाद सेट न्यू ऑर्डर इक्वल टू स्कोप आइडेंटिटी से उसको आइडेंटिटी की वैल्यू डाल रहा है, सिलेक्ट दिस, तो फिर इंसर्ट कर रहा है, देन कमिट कर रहा है, कोड इंसर्ट अ रो विद ऑर्डर हेड इन्फॉर्मेशन। तो ये मल्टीपल जो है ना स्टेटमेंट लिखी हुई है एक ट्रांजैक्शन में, ठीक है जी। तो वो जो भी है वो कर देगा फॉर टेस्ट आई डिड सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो सिलेक्ट भी मैंने आपको बताया था, जब आ जाएगी वो भी पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो ये खैर वो कह रहा है कि मैं रिकॉर्ड ले आया डन। अच्छा, ये आपने चाहे तो ये क्लीन कर लें। तो बेसिकली अभी हमने जो पढ़ा कि एसिड आपने पढ़ा है अभी तक, जो है ना चार चीजें, इनमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, लॉक्स एंड ब्लॉकिंग होता क्या है कि याद रखो कि अब आप जो है ये जो चार चीजें आपने रखनी है एसिड मेंटेन, इसके लिए आपको क्या है, जो 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 भी बंदा जिस चीज को अपडेट कर रहा है तो उसको वो होल्ड करेगा। एक टाइम में एक ही बंदा जो है ना उस चीज को चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं सेम टाइम में करेंगे, कंकरेंट होंगे, लेकिन वो रिकॉर्ड की कंसिस्टेंसी है कि हर एक अपना ऐसे। हेलो, डिजाइन पसंद आए ऐसे साले वाइस बार ये म्यूट कर दें, कौन बात कर रहा है सुबह। हाँ जी, बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल बॉक्स प्रोडक्ट यूजर लॉक प्योर लॉकिंग मॉडल। देखें हर ये लॉकिंग होती है कि जैसे ही किसी ने कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट की तो उसके अंदर जो आप डेटा कॉल कर रहे हैं वो हम समझेंगे कैसे कैसी लॉकिंग होती हैं, और वो फिर अगलों को ब्लॉक, जब लॉक हो करेगा रिकॉर्ड को या पेज को या टेबल को, तो वो दूसरों के लिए वो ब्लॉकिंग हो जाएगी। अब वो कहेंगे हाँ बिल्कुल ये रिक्वायर्ड है हमारे लिए, ठीक है जी। तो अब हम एज अजूर अब वो ना यहाँ पे अजूर जो है ना सीक्वल डेटाबेस की बात करें, क्लाउड में जो डेटाबेस है ना इसके अजूर वर्जन कहते हैं। तो क्योंकि क्लाउड में उसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो उसमें जो है वहां पे कह रहा है कि जो हम रखते हैं ना टर्न, वो आपका रीड कमिटेड स्नैपशॉट होता है टू स्विच द लॉकिंग मॉडल एज डिफॉल्ट। तो अगर ये आप टेस्टिंग अगर अजूर पे कर रहे हैं तो वो कह रहा था उसका चेंज करके ऑफ कर दो, आल्ट डेटाबेस रीड। अब ये पहले हम पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा किन चीजों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है जी। लॉक्स आर कंट्रोल रिसोर्स ऑब्टेन्ड बाय ट्रांजैक्शन। अच्छा, इससे पहले मैं एक मिनट ना व्हाइट बोर्ड ऑन करता हूँ ताकि आपको चीज़ों की समझ आए और मजीद। अगर व्हाइट बोर्ड में स्टॉप शेयर करके शायद होगा। हाँ जी, नज़र आ रहा है व्हाइट बोर्ड। जी सर, नजर आ रहा है। अच्छा जी।
आपको पता है, अच्छा जी, ये जो आप विंडोज यूज कर रहे हैं ना, मैं वैसे लिख देता हूँ। जो आप विंडोज यूज कर रहे हैं वो ओएस है आपका, हम जिसमें काम कर रहे हैं, ये जो अभी आपके लैपटॉप में है जिसका भी हो, तो विंडोज का जो ओएस है ना, ये भी जो है ना आपके जो डिस्क में स्टोर होता है। और जो विंडोज का जो है वो जो याद रखें कि ये ना पेजेस से बात करता है, ब्लॉक कह लें या पेजेस कह लें, जैसे आपकी बुक में पेजेस होते हैं। तो ये जो स्टोर कर रहा था, तो ये ओएस में स्टोर कर रहा था, और इसका जो डिफॉल्ट ब्लॉक साइज है वो होता है जी 4K। वो बाद में आप चेंज ना कर दियो तो 4 KB का एक ब्लॉक साइज होता है, ठीक है। ये ओएस की बात कर रहा हूँ, अभी डेटाबेस की बात नहीं कर रहा हूँ जो इसमें डेटा सेव हो रहा है। अब हम आ जाते हैं इधर के, ये हो गया जी डेट डीबी पेज या ब्लॉक आप कहेंगे, ये कितना होता है, इसका डिफॉल्ट साइज होता है 8 KB का। यानी दो जो ब्लॉक हैं विंडोज के मिल के वो ये बनाएंगे एक डेटाबेस पेज का 4K का, ओएस के 4K ठीक है जी। ये 4K के दो पेज मिलके 4K एक आपका डीबी पेज बनेगा। अच्छा, ठीक भाई, कई डिवाइसेस कह रहे हैं। ये आर्किटेक्चर कह लें आप, जो है ना फिजिकल आर्किटेक्चर कह लें उसका। अच्छा गुड, ये शेप ही ले लेते हैं। मैं वाइट बोर्ड पहले तो यूज कर रहा हूँ। अच्छा, 8 पेजेस मिलते हैं, वो बनाते हैं एक एक्सटेंट। तो 8 जो कंटीजियस पेजेस हैं वो मिलके एक एक्सटेंट बनाएंगे, सही है जी। अच्छा, अब आप ये याद रखें, जो आपकी रोज होती हैं ना वो इसमें पड़ी होती हैं, पेजेस में, पेजेस के अंदर पड़ी होती हैं। जब आप रो इंसर्ट कर रहे होते हो ना, ये पेजेस होते हैं उसके अंदर होती है। और एक्सटेंट जो है ये एक लॉजिकल किस्म का फोल्डर कह लें जिसके अंदर जो है ये पेजेस पड़े होते हैं। और एक एक्सटेंट ये इसी पे आपका टेबल बन रहा होता है जो है ना, ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं आपका टेबल इंडेक्स, ठीक है जी। ये आपको अभी आपको समझ आए, कंफ्यूज हो रहे होंगे लेकिन समझ आ जाएगी। टेबल और इंडेक्स,
आपके जो होते हैं फिजिकल जो आपका होता है, जैसे मैंने व्यू कहा था ना, व्यू, तो ये ओएस से कैसे स्टोरेज ले रही है अपना। अच्छा, और आप जो असल में होती है वो आपकी फाइल होती है, जो ये जो पेज वो फिजिकल जो ओएस से ले रहे हैं वो भी दिखाएंगे, वो डीबी फाइल होती है, वो लिख देता हूँ मैं। ठीक है जी, ठीक है। तो एक्चुअल जो है वो आपका जो फिजिकल में आपको नजर आएंगी, मैं बल्कि दिखाता हूँ आपको स्क्रीन शेयर करके। अच्छा नहीं, ये बंद कर, अभी चलें ये कर लेते हैं पहले। तो ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। अच्छा, अब जब लॉकिंग होती है ना, तो वो डिपेंड करता है किस सेंस में, कि अगर सिर्फ वो रो है तो सिर्फ रो को लॉक करेगा, अगर पेज के अंदर रो पड़ी हुई है, ठीक है। और अगर वो पेज को लॉक कर देगा, रो ज्यादा है तो वो पेज को लॉक कर देगा। और अगर टेबल में ज्यादा अपडेट्स हैं तो वो फिर टेबल पूरे को लॉक कर देगा। और अगर इसमें फिर ये डेटाबेस की बात हो रही है, समझे, ये पूरी डेटाबेस है, इसको मैं डिजाइन कर देता हूँ, तो कहीं पे आके वो पूरी डेटाबेस तक भी लॉक कर देता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है जी, मैं अब शेयर कर रहा हूँ आपसे। यू वांट टू, ओके। तो लॉक्स की जब बात हो रही थी, मैंने ये बताया भी, आगे शायद यहाँ पे आएगी कि नहीं। अच्छा जी, तो अच्छा जी। अच्छा, ये जो पहला है वो बता रहा है कि हमारे पास जो है आइसोलेशन लेवल जो है रीड कमिटेड है। द डिफॉल्ट आइसोलेशन लेवल जो सीक्वल सर्वर में है, अब उसकी मिसाल आपको समझाता हूँ कि रीड कमिटेड क्या है। कि भाई जब आपने कोई अपडेट कर रहे हैं किसी टेबल पे या किसी रो पे, तो अगला अगर उसको रीड करने जाएगा दूसरा कोई भी, तो उसको सिर्फ कमिटेड डेटा शो करेगा जो चेंज हो जाएगा। जब वो चेंज हो रहा है, जब उसको वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है जी, अनकमिटेड डेटा को उसको क्वेरी नहीं करने देगा। आपने एक स्टेटमेंट अपडेट की, उसकी एग्जांपल करेंगे, इन सब की हमारे पास एग्जांपल मौजूद हैं। और ये मैं रिपीट करूंगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में बहुत कंफ्यूज करेगा। तो बेशक जो है लिख रहा है वो नोट पे लिखता जाए इसको, कि जो डिफॉल्ट आइसोलेशन लेवल है वो रीड कमिटेड के भी टेबल में अगर आपने कोई चेंज करना है, या ज़ाहिर है रो या टेबल एक ही बात होगी, तो वो अवेलेबल होगा जब वो कमिट हो जाएगा। उससे पहले हमने जैसे ट्रांजैक्शन शुरू किया है, दैट वो कैन नॉट जो है, अगर ट्रांजैक्शन होल्ड हो गई या ब्लॉकिंग किया हुआ, तो अनटिल उस टाइम तक वो सिलेक्ट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, वो ये वैसे आप इन्फॉर्मेशन ये देख लें कि अजूर हमारे इसमें तो नहीं शामिल, लेकिन अजूर पे भी बाद में देखेंगे, टाइम लगा तो, क्योंकि क्लाउड के हमें उसका वो कनेक्शन चाहिए होगा, वो या परचेज या टेस्टिंग के लिए लेना पड़ेगा। तो वहां पे जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, वहाँ रीड कमिटेड स्नैपशॉट है। अच्छा, रीड कमिटेड और रीड कमिटेड स्नैपशॉट हम बाद में भी देखेंगे, उसमें ना वो रो वर्जनिंग आ जाती है। हाँ जी, कोई ने माइक अनम्यूट किया, कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर जो ये ब्लॉकिंग है या रीड कमिटेड है, ये ऑटोमेटिक होगी या जितना हमने उसको सिलेक्ट करना है तो ये फिर उस ब्लॉक या कमिटेड पे जाएगा? नहीं, आप ये ना, ये क्वेश्चन एंड पे आने दो। ये ना बाय डिफॉल्ट जो है रीड कमिटेड है, यू कैन चेंज दिस मॉडल, ठीक है। रीड कमिटेड को अभी सिर्फ समझो इस बात ठीक है। को, ये चीज क्या है पहले, ये इंपॉर्टेंट है। करना कैसे है, वो तो डिफॉल्ट जो बिहेवियर है वो तो ये है, यू, और इसके अलावा जो ज़ाहिर है वो बता रहा है, यू कैन चेंज इट। तो अभी अजूर का वो कह रहा था रीड ये कमिटेड स्नैपशॉट होता है, उसको चेंज करके उसने ऑफ करवाया था ताकि वो रीड कमिटेड पे आ जाए। स्नैपशॉट में क्या करता है कि ना रो वर्जनिंग कर देता है, ठीक है। तो वो रो वर्जनिंग की वजह से जो टेम्प डीबी में उस अगर रो अपडेट हो रही है तो उसका दूसरा वर्जन टेम्प डीबी में रख देता है। इस पे अभी जो लिखी जाए, जो समझ आ रहा है समझते जाए, तो वहां से उसको क्वेरी करने देता है, स्नैपशॉट बना देता है जो रो चेंज हो रही है उसकी। तो अजूर के लिए है, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन लॉकिंग, दिस आइसोलेशन रिलाइज ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉकिंग एंड रो वर्जनिंग, ठीक है। So this means that under the read commit isolation, if a transaction mode row until the transaction complete, another transaction cannot read some same row. This approach to concurrency is known as the pessimistic concurrency. Under read snapshot, if a transaction modify row, another transaction trying to read the data will get the last commit state of rows that was available when the, क्यों, क्योंकि वो snapshot उसका अंडर temp db में पड़ा हुआ है, तो वो last जो है वहां से उसको मिल जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा रीड कमिटेड और रीड कमिटेड स्नैपशॉट, ठीक है, ये दो चीजें, और इसमें फर्क है रो वर्जनिंग का। और
रीड कमिटेड में यू कैन नॉट गेट, आप रीड कमिट डाटा ही कर सकते हैं, लेकिन जो रीड कमिटेड स्नैपशॉट में लास्ट जो उसकी स्टेट थी ना, जो भी उसमें अपडेट हुआ था, जो भी वैल्यू हुई थी 2 से 2 थी पहले, अब तो 4 करने जा रहे हैं, तो 4 अवेलेबल होगी जब उस ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगी, लेकिन जब वो क्वेरी करने जाएगा तो उसको 2 मिल जाएगी पुरानी जो लास्ट कमिटेड वैल्यू है स्नैपशॉट से। तो आगे अभी चलते हैं, मजीद देखते हैं। अच्छा, द कॉलम ग्रांटेड लॉक मोड एंड द रोज। अच्छा, एक्सक्लूसिव और शेयर दो चीजें हैं, ठीक है जी। जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो आप टेबल को एक्सक्लूसिवली लॉक करेंगे तो आपको वो जो है, हसीब भी आ गया, ठीक। जब आप एक्सक्लूसिव लॉक करेंगे तो वो आपको अलाउ करेगा अपडेट का, लेकिन जब आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, ये लिखते रहे बेशक आपको नहीं, ये मुझे पता है ये, तो जब सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो उसको शेड लॉक चाहिए होता है टेबल पे, ठीक है। तो उस सूरत में क्या है कि वो कह रहा है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव अगर है तो उसको दूसरा ट्राई करे, एक्सक्लूसिव नहीं मिलेगा। अगर शेड में है तब भी एक्सक्लूसिव नहीं मिलेगा, और शेड में उसको जो है शेड मिल जाएगा, किसी को और को क्वेरी करना है सेम टाइम पे, एक कर रहा है तो दूसरा शेयर कर सकता है, लेकिन वो अवेलेबल एक्सक्लूसिव जब भी होगा, एक्सक्लूसिव ना छोड़ेगा, और एक्सक्लूसिव वो कंट्रोल कर भी नहीं सकता अगर वो शेड मोड में है ऑलरेडी। अच्छा जी, लॉकेबल रिसोर्स टाइप्स जो हैं, ये मैंने अभी पढ़ाया आपको, सर ये जी जी। सर ये दोबारा बता दें, एक्सक्लूसिव है। हाँ जी, देखो जब आप टेबल की कोई रो जो है लॉक कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आप 2 को 4 कर रहे हो, ठीक है, जब तक उस रो पे एक्सक्लूसिव लॉक नहीं मिलेगा ना, यू कैन नॉट अपडेट इट। वो कैसे होगा अभी, ये वैसे ये समझो कि वो रो मेरे पास आ गई, नो वन एल्स कैन अपडेट दिस, एक्सक्लूसिव मीन क्लियर। एक बात क्लियर हुई कि एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, कि अगर मैं एक रो वेयर रो इक्वल वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 2 को अपडेट कर रहा हूं, तो दैट रो आई एक्सक्लूसिवली लॉक इट, नो अदर कैन अपडेट। यहाँ क्लियर है कि नहीं है? जी सर। मैंने अपने कंट्रोल में ले ली, अब हसान कोई भी ट्राई कर रहा है उसको अपडेट करने की, वो एक्सक्लूसिव लॉक कर लिए मैंने, ही कैन नॉट अपडेट, वो होल्ड करेगा, वेट करेगा, जब तक मैं अपनी कमिट नहीं करूंगा या रोल बैक नहीं करूंगा, ही कैन नॉट डू एनीथिंग। अच्छा, अब इसमें ठीक है, अब अगर कोई सिलेक्ट करके बैठा हुआ है, सिलेक्ट कर रहा है किसी डाटा को, तो वो मुझे एक्सक्लूसिव नहीं करने देता। वो यही बात ये टेबल में जो कहना चाह रहा है कि अगर शेड में भी है तो एक्सक्लूसिव नहीं करने देगा, एक्सक्लूसिव में नहीं करने देगा, और एक्सक्लूसिव में यहाँ पे उसको शेड मोड में भी नहीं करने देगा। लेकिन अगर शेड मोड मतलब जब वो सिलेक्ट कर, शेड कब चाहिए होता है, जब डाटा सिलेक्ट कर रहा हो, तो दूसरा भी उसको रीड करके शेड मोड में ले सकता है। तो अभी कुछ क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? पूछें जी, जितना पूछना चाह रहे हैं, कंफ्यूज करेगा आपको, क्लियर करें। सर शेयर्ड का मतलब अगर या दो तीन फिर बंदे मैं एक बताता ही हूँ, फिर डाटा को बताता हूँ, एक्सेस ठहरे, करें। एक्सक्लूसिव समझ आ गया। जी सर। शेड में क्या है कि वो रो मैंने कोई अपडेट अभी नहीं कर रहा, मैं उसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, तो सिलेक्ट करने के लिए आपको शेड मोड चाहिए होता है, समझ आई? जी जब सर। तक इवन सिलेक्ट भी करना है ना, तो यू नीड शेड मोड, वरना वो आपको सिलेक्ट नहीं करने देगा, ठीक है, क्योंकि एक्सक्लूसिव लॉक है, तो वो बताया ना रीड कमिटेड ओनली, तो वो डेटा आपको क्वेरी हैंग हो जाएगी आपकी। वो एक्सक्लूसिव है ना, वो आपको इवन शेड मोड में क्वेरी भी नहीं करने देगा। आ रही है बात समझ? अगर मैंने अपडेट कर, वैसे तो यस सर। ये सेकंड के भी कितने हिस्से में हो जाती है ट्रांजेक्शन फॉरन कंप्लीट, लेकिन मैं कमिट नहीं कर रहा। मैंने अभी हम एग्जांपल करेंगे, डोंट वरी, अभी जितना समझे समझ आ रही, इसकी एग्जांपल होगी बकायदा, ठीक है, कैसे अब वो एक्सक्लूसिव लॉक कर रहा है और सिलेक्ट ट्राई कर रहा है, उसको नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा है, जितना समझ आ रहा है, एक्सक्लूसिव शेड की बात समझ आई कि नॉर्मली शेड जो है सिलेक्ट के लिए लिया जाता है, और अपडेट के लिए एक्सक्लूसिव लिया जाता है जब आप डीएमएल का। अच्छा जी, मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये आरआईडी है, रो आईडी और इंडेक्स पेजेस, ये अभी पेजेस का पढ़ाया था, टेबल्स का पढ़ाया था, डेटाबेस का, कि ये हाँ इसने इतनी उसने नहीं दी। पेजेस देन फिजिकल डाटा ब्लॉक्स, ये जो फिजिकल डाटा ब्लॉक मैंने बना के बताए थे आपको, कंटेन टेबल इंडेक्स यू शुड, यहाँ पे नहीं है। और ये जो हीप टेबल और बी ट्री की बात कर रहा है, हीप्स की, अगर इंडेक्स ना लगा हो तो उस स्टेटस को हीप्स कहते हैं। अगर टेबल में डाटा ऐसे पड़ा, जब इंडेक्स लग जाता है तो प्रॉपरली उसको वो बी ट्री में कर देता है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर देता है उसको। तो ये खैर जितना समझ आ रहा है उतना समझे अभी ना, ये अच्छा जी, रोज इफ इजीली सिक्योर आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ, अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे अब और चीज आ गई है, यहाँ पे अब पहले आपने एक्सक्लूसिव शेड पढ़ा, अब यहाँ पे दो चीजें मजीद आ गई हैं।
इंटेंट एक्सक्लूसिव, इंटेंट शेयर्ड। इसका मतलब है कि वो पहले लॉक करने से पहले अगर उसने एक्सक्लूसिवली लॉक करना है तो ही विल ट्राई, इरादा कर रहा है एक्सक्लूसिव करने का, तो उस रो को होल्ड करने जाएगा वो, ठीक है। तो उसको कहते हैं इंटेंट एक्सक्लूसिव, ठीक है जी। यस और सर। और इसी तरह जब वो शेड को करने जाएगा तो इट विल बी इंटेंट शेड। तो यहाँ पे उसके सामने अगेन बता रहा है कि अगर एक्सक्लूसिव आपने लॉक किया हुआ है तो ग्रांटेड उसको एक्सक्लूसिव या शेड या इन चारों में से कोई भी हो रहा है तो वो उसको यहाँ पे एक्सक्लूसिवली दूसरे को इजाजत नहीं देगा कि वो उसको लॉक कर सके। और अगर ये इसने किए हुए हैं इनमें से कोई भी, तो वो ग्रांटेड शेड में एक्सक्लूसिव में नो करेगा, शेड में दे देगा यस, और एक्सक्लूसिव में नो करेगा। लेकिन अगर इंटेंट शेयर्ड होगा तो यस, मैंने बताया था को शेयर करने देता है, क्योंकि नॉर्मली सिलेक्ट के लिए शेयर किया जाता है। तो वो अदर को भी कहेगा तू भी सिलेक्ट कर ले और तू भी सिलेक्ट कर ले, अगर जो लॉक है उस पर शेयर्ड का है, सिलेक्ट का लॉक है, ठीक है। अगर उस पर अपडेट का लॉक या एक्सक्लूसिव लॉक आ गया, क्योंकि यू कैन आल्सो लॉक टेबल बाय योरसेल्फ इवन विदाउट अपडेट लॉक टेबल, वो तो खैर अच्छा। और उसके बाद ये ग्रांटेड इंटेंट एक्सक्लूसिव, तो यहाँ पे भी एक्सक्लूसिव जो है अगर उस मोड में है तो उसको इंटेंट एक्सक्लूसिव नहीं करने देगा, और शेड में वो है तो भी उसको इंटेंट एक्सक्लूसिव अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि शेड में उसको पूरा चाहिए। अगर एक रो अपडेट करनी है तो वो शेयर में भी उसको बर्दाश्त नहीं है कि इट विल बी माइन, तो एक्सक्लूसिव तो वो भी नहीं कर पाएगा। और इंटेंट एक्सक्लूसिव में वो ग्रांट कर देता है एक्सक्लूसिव, इंटेंट शेड हो तो भी वो इंटेंट पे अलाउ कर देता है। अच्छा जी, ग्रांट इंटेंट शेड में अगर एक्सक्लूसिव लॉक है तो वो नहीं करेगा, शेड नहीं करने देगा उसको, बाकी तीनों करने देगा, ठीक है। SQL सर्वर डिटरमिन डायनामिकली विच रिसोर्स टाइप टू लॉक, कि वो खुद ब खुद तय करता है। देखें अगर आप एक रो को अपडेट कर रहे हैं तो इट विल लॉक ओनली दैट रो, बट वो देखता है कि एक पेज या एक ब्लॉक के अंदर ज्यादा रोज हैं और यू आर ट्राइंग टू अपडेट, तो क्या करता है बजाय उसको कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, कहता है पूरा पेज लॉक कर देता हूँ, बेशक आप 10 में से 2 रो अपडेट कर रहे हैं। तो जब देखता है उसका कॉस्ट को कि भी ये कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो पूरा, और फिर अगर आप और ज्यादा अपडेट्स कर रहे हैं तो वो कहता है पूरा टेबल ही क्यों, उसको कॉस्ट ज्यादा पड़ी, पूरा टेबल ही पकड़ा देता है आपको, टेबल ही लॉक है अब आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा रोज अगर अपडेट कर रहे हैं। तो वो यही यहाँ बात, डायनामिकली विच रिसोर्स टाइप्स टू लॉक, और फॉर इट्स बेस्ट टू लॉक ओनली व्हाट नीड टू बी लॉक्ड नेमली ओनली अफेक्टेड रो, हाउएवर लॉक्स रिक्वायर मेमोरी सोर्स। तो वो कह रहा है कि रिसोर्सेज होते हैं तो फिर वो जो इजी लगता है उसके हिसाब से चलता है वो। लेकिन ट्राई वो ऑलवेज करेगा कि फाइन ग्रेन लेवल पे करे, रो लेवल पे करे, फिर पेज पे, फिर जाए उसको टेबल पे। इवन जब वस्ट यानी वो डिपेंड करता है क्या ट्रांजेक्शन है, पूरी वो जो डेटाबेस लॉक है वो एक एंड पे वो तो पूरी डेटाबेस ही लॉक होगी किसी वजह से। क्योंकि कहता है कि प्रॉपर्टी आप चेंज करना चाह रहे हैं और वो रिक्वायरमेंट है अपडेट उसको डेटाबेस को सिंगल यूजर मोड में आपने डालना है, तो उस सूरत में वो डेटाबेस पे अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो उसको सिंगल यूजर मोड में नहीं डालने देगा, तो वो लॉक करके बैठा। अच्छा, you can use set a table lock escalation by using the alter tables to control the way lock escalation behaves, ठीक है जी। ट्रबल शूटिंग ब्लॉकिंग, ठीक है, अभी इसको चलते हैं रीड कमिटेड। अच्छा जी, द नेक्स्ट एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट ब्लॉकिंग एंड हाउ टू ट्रबल शूट, आई एम यूजिंग दैट यू आर रनिंग अंडर द, चलें ये ना एक स्टेटमेंट रन करते हैं टू अपडेट रो प्रोडक्शन, ठीक है। थोड़ा सा आपको खुश्क हो रहा है, वो देखते हैं ये क्या है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय न्यू क्वेरी कर लेते हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि ये आपने ना बिगिन ट्रेंड से इसको एक्सक्लूसिवली इस रो को लॉक कर लिया, ठीक है काशिफ, ये रो अब लॉक जी में सर। पड़ी, ये लॉक कर लिया आपने एक्सक्लूसिव। कोई इसको क्वेरी भी करने जाएगा तो इट विल नॉट अलाउ टू क्वेरी। आगे ये देता है, इसी को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है जी। ये देखें वो कह रहा है कि मैं एक और कनेक्शन ओपन करता हूँ, उससे सिलेक्ट करता हूँ कौन सी सेम रो को, प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 2, मैंने एक और सेशन खोला, ये सेशन याद रखें, ये सेशन यहाँ पे होता है ऐसे,
ये नंबरिंग होती है सेशन की, तो ये है 79 नंबर है, राइट पे सबसे नजर आ रहा होगा। और जो हमने जिस पे अपडेट किया वो क्या है जी, 63 नजर आ रहा है ना राइट पे बिल्कुल, जी सर। ये नीचे जान जी। तो अब मैंने एक नया सेशन खोला जो कि 79 है, इसको मैंने रन किया। तो देखें अब ये आपने नोट किया कि ये मुझे वो एक्सक्लूसिवली लॉक है, इट इज नॉट अलाउइंग मी टू क्वेरी इवन। समझ आई बात की? ये जो इस सेलेक्ट को शेड लॉक चाहिए, ठीक है, लेकिन वो शेड लॉक भी अलाउ नहीं कर रहा। कुछ क्लियर हुआ थोड़ा? सर अच्छा अब यहाँ हम एक्सक्लूसिव की टर्म तो यूज नहीं की हमने, टर्म नहीं यूज एक्सक्लूसिव करनी। की टर्म तो। नहीं भाई, मैंने अच्छा, आपको बताया तो कि अगर आप डीएमएल अपडेट करेंगे तो एक्सक्लूसिवली लॉक करेंगे तो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। क्लियर के नहीं? जब आप कोई चीज ओके सर। रिकॉर्ड चेंज, यू आर चेंजिंग अ रिकॉर्ड, इफ यू हैव एक्सक्लूसिवली लॉक देन यू कैन अपडेट, ठीक है, अदरवाइज यू कैन नॉट अपडेट। तो एक्सक्लूसिवली आप वो अवेलेबल था, आपने लॉक कर लिया, शेड भी अलाउ नहीं कर रहा उसको, ठीक है। अभी जो हम देख रहे थे रीड कमिट का, ये बिहेवियर किसका है, रीड कमिटेड का, ठीक है जी। ये रीड कमिटेड का बिहेवियर है, लिख लें आप बेशक ना, जिस पे हम काम कर रहे हैं, रीड कमिटेड का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है SQL सर्वर का, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे ना, जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो कोशिश है मेरी आज खत्म हो जाए, नहीं तो शायद ये एक दिन और ले जाए। तो इसको टपाना नहीं है, तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी बार बार। जैसे आपने आपके जहन में उठा लिया था कि भी एक्सक्लूसिव कमांड देनी पड़ेगी, नो, वो तो एक्सक्लूसिव का मतलब वो रिकॉर्ड चेंज करना है तो वो लॉक कर गया पूरा, उसको बिगिन ट्राइन करके उसने। चलें आप देखते हैं ये ना कि अभी हमें स्टेटमेंट से कहते कैसे पता चलेगा कि ये लॉक में है। मैं कनेक्शन 3 खोलता हूँ और ये कमांड में देखते हैं, और हमें अपने ये नंबर याद रखने हैं कि भी ये जो है क्या है जी 79, और ये क्या है जी, ये है 63 सर। 63, 79 63 याद रखना है इसको। मैं नई क्वेरी खोलता हूँ, ठीक है जी। अच्छा अब आप यहाँ देख रहे होंगे, ये आप जो मोड कह रहे थे एक्सक्लूसिव कहाँ, ये नजर आ रहा है, ये देखें अब नजर आ रहा है आपको, ये हमारा 79 और 63 है ना। तो ये पेज भी लॉक है हमारा, जो टेबल ऑब्जेक्ट कहते हैं टेबल को, और वो जो रो है ये इंडेक्स की जो है वो भी लॉक है, ये सारे देख रहे हैं। अच्छा वो ये जो है पेज जो है, इसको ये इंटेंट इंटेंट शेड एक्सक्लूसिव है, और इंटेंट शेड है, और ये एक्सक्लूसिवली जो रो है ना वो एक्सक्लूसिवली लॉक है, देख रहे हैं आप। सर ये किसका पता चल रहा है कि लॉक है? आगे तो ग्रांट लिखा हुआ है स्टेटस में। ये मोड देख रहे हैं, ये ऊपर मोड देख रहे हैं, ठीक है। ये मोड बता रहा है मुझे ना ये। चलें अभी मजीद आपको इन इन ये चीजें लिखी हुई है ना मोड की, जो एक्सक्लूसिव शेड की, ये चीजें उन्होंने शॉर्टकट जो है लिखी हुई है उसकी। अच्छा जी, ये नीचे बताएगा विद नो, यहाँ पे डिटेल बताएगा, व्हेन आई रन दिस कोड इन विद नो अदर क्वेरी विंडो ओपन गेट दिस, ओके। तो ये बताएगा कि भी जो हमारे लॉग ई सेशन इज आइडेंटिफाई यूनिक सेशन आईडी, वो तो खैर सेशन आईडी हम देख लिया कि उसके थ्रू हमने देखा कि योर सेशन आईडी बाय क्वेरिंग, वो तो खैर हमने नीचे से देख लिया, वो यही बताना चाह रहे हैं। इससे आगे चलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सी द आउटपुट ऑफ क्वेरी, यहाँ पे उसके अपने हैं, वो सेशन हमारा जो है वो 79 और 63 आर currently locking holes, you can see the following, the resource type that is logged for key, a row in an index, the ID of the database which is logged, ठीक है। वो जो जिसका है ना वो सबका बता रहा है कि जो डेटाबेस की आईडी ये रही, डेटाबेस 6 नंबर है। अच्छा जी, द लॉक मोड बता रहा है, वो जो लॉक मोड हमने बताया, एस फॉर शेयर्ड, X for exclusive, IX for intent exclusive, and IS mean intent shared, ठीक है। Whether the lock was granted or the session is waiting for it, तो ये ग्रांट में है, और ये वाला जो है हमारा सेशन वेट कर रहा है अभी तक, ये देख रहे हो आप, ये देखो, ये अभी तक वेट कर रही है ना, रन किया हमने सिलेक्ट, इसको अलाउ नहीं ना किया अभी तक इसने, देखो काशिफ, हेलो, जी सर। ये देख रहे हैं ना आप, जी सर देख। ये अभी तक जो है मेरा वेट कर रही है। मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे क्वेरी कर लेने दे, जो वो अपडेट कर रहा है, बट वो क्वेरी नहीं करने दे रहा, और यहाँ बता रहा है कि इसको ग्रांट नहीं हुआ।
इट इज वेटिंग, 79 वेट कर रहा है उसका। सही है। ठीक है सर। किसके ऊपर से गुजरा, किसको समझ आई है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई भी मुझे बताए। थोड़ा सा ये पुश है, लेकिन ये कोर है डेटाबेस की, ट्रांजैक्शन जो है। फयाज भाई समझ आ रही है ना? जी सर। जी। इसमें मैंने एक चीज पूछी थी, जब कमिट करते हैं तो बाद में हम इसमें एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीजें करने के बाद रिवर्ट कर सकते हैं कुछ नो, वंस कमिट हाँ, कमिट करने के बाद हो सकता है उसमें क्या अपडेट? नहीं, कमिट का मतलब वो बाद में आप नई ट्रांजैक्शन स्टार्ट करके कर लें। अभी तक हमने कमिट नहीं किया, हमने होल्ड किया हुआ है इस लॉक को। ये देखें, जो हमने ट्रांजैक्शन स्टार्ट की थी, जी 63 सेशन ले लेते हैं यहाँ। 63 अब नजर आएगा, काफी खुले हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा जो था ये है 63 सेशन। ठीक है जी। तो ये हमने कमिट नहीं किया, तो ये ट्रांजैक्शन हमने होल्ड की हुई है। आई थिंक और कमिट कर दो तो उसके बाद फिर कुछ नहीं कर सकते ना उसे ट्रांजेक्शन का। भाई मैंने लॉक छोड़ दिया ना फिर तो। अभी तो लॉक कर, एक्सक्लूसिवली लॉक रखा हुआ है ना, यही तो बताना मकसूद है अभी। सही, ठीक है। अच्छा, सर ये इसकी लॉकिंग ऑटोमेटिक खत्म होगी या जब हम अपडेट करेंगे फिर ये खत्म होगी? भाई जब तक आप रोल बैक या कमिट नहीं करोगे, ये जब तक ये हैंग हो जाएगी, डेटाबेस हैंग हो जाएगी, ये ऐसे ही लॉक रखेगा। ये बेस है लॉकिंग की, यही तो आइसोलेशन रखना है उसने। ठीक है, 79 प्रोसेस, और हमारी क्वेरी जो है ये 21 है, तो हम 22 पे आ जाएंगे, 65 है। ठीक है, तो ये हमने रन करके देखा कि भी हमारे ये जो है कैसे लॉक पड़े हैं। इनकी समझ आई कि नहीं? अभी आई कि ये डेटाबेस जो है लॉक है, ये पेज जो है ये उसको बता रहा है कि जो रो एक्चुअली मेनली तो रो एक्सक्लूसिवली लॉक हुई पड़ी है सिर्फ। टेबल आप, अब मैंने क्वेरी किया जैसे ये, मैं अगर वो स्टॉप कर देता हूँ जो मेरा एग्जीक्यूटिंग, मैं इसको स्टॉप करके मैं लेट्स सपोज कोई और करता हूँ, ये अभी तो हैंग हुआ पड़ा, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, यार छोड़ दो। मैं उसी टेबल की रो 1 को ट्राई करता हूँ, तो मुझे उसने रिजल्ट ला दिया ना काशिफ, क्योंकि दैट रो इज जी एक्सक्लूसिवली सर। लॉक ओनली। मैं 2 को क्वेरी करने जा रहा हूँ, नो इट विल नॉट गिव बिकॉज इट इज अपडेटिंग एक्सक्लूसिवली दैट। और क्लियर हुआ होगा थोड़ा इस बात से आपको? जी सर, राइट सर, हाँ, अब क्लियर हो रहा है ज्यादा। हाँ, ये बार बार करने से चीजों से होगा। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ, हम थे इसमें 22 नंबर में। ठीक है, तो ये अब आपने देखा होगा कि जो हमारी रो एक्सक्लूसिवली लॉक है, ये जो की कह रहा है ये, ठीक है ना, ये लॉक है एक्सक्लूसिवली, तो वो हमारी 2 वैल्यू को नहीं करने दे रहा, बाकी कहता है तुम बाकी उस पर शेड लॉक है। ठीक है जी, तो वो आप क्वेरी कर सकते हैं अदर रोज। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये बता रहा है मजीद आपने देखना है कि भी अभी तक वो स्टेटमेंट रन हो रही है, तो इसकी डिटेल पे मेरे पास इसके आसान तरीके हैं। अभी आप ये थोड़े डिफिकल्ट देखें, ये हम इसको ट्रेस करते हैं ना, जब लॉकिंग या ब्लॉकिंग हो रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो आसान पे फिर आप आसान पे रहेंगे। ठीक है जी, अब मैंने ये रन की थी, अब मैं एक और क्वेरी रन करता हूँ। मैं ये चेक कर रहा हूँ मौजूद है सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस ये नहीं समझ आता, बड़े बड़े जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको भी नहीं समझ आता, वो बड़े बड़े ऐसे 10-10 साल काम कर लेते हैं, ये चीज नहीं समझ आती हमारे। अब बताओ जी कौन कौन से थे प्रोसेस? 63 और 79 था, नीचे जी लिखे हुए सर। हैं। हाँ जी, ऐसे आप एप्लीकेशन को ट्रेस कर रहे होते हो। तो वो बता रहा है कि ये आपके 63 जो है ना, इनका ये हैंडल बताता है, इसके थ्रू जो है ना आप टेक्स्ट ले सकते हो। मेरे पास इसका आसान तरीका भी है, लेकिन फिलहाल आप मुश्किल तरीका देखें। तो ये बताया कि ये जो 2 हैं ना, नाउ दैट सेशन आईडी दैट वर इन्वॉल्व इन द ब्लॉकिंग चेन माय सिस्टम डिपेंडिंग ऑन, तो वो दिखा देगा आपको कि ये कनेक्ट टाइम कब से है, ये भी बता रहा है उसका जी। ये कितनी देर हो गई है, अब टाइम काफी गुजर गया हमने जब। अब तो ये जो 63 ने कब से जो है रखा हुआ है इसको, 9:16 ठीक है, इसका टाइम गलत है, खैर ये बाद में ठीक कर लेंगे, इसके मशीन के टाइम के मुताबिक ये 1 घंटा जो है वो बताया जैसे। और अभी 26 हो रहे हैं। अच्छा, अब मैंने चाहता हूं कि मैं ना वो स्टेटमेंट्स देखूं जो लॉक कर रही हैं, वो भी बताएगा आपको ये। 63, 79 क्रॉस अप्लाई फंक्शन के साथ कर आ रहा है। ठीक है,
तो ये 63 में हमने यही रन किया था ना, अपडेट कर रहे थे प्रोडक्ट टेबल को, ठीक है, ये वाली रो थी। और ये उसके वो खुद ना वो पीछे से वो पैरामीटर इनपुट कर देता है, जब सेलेक्ट करते हो ना तो वो पार्सिंग में ज़रा फास्ट हो जाता है, वो खुद ब खुद जो है वो एनी हाउ ये आपको जो है बता दी कि भी ये ट्रांजैक्शन जो है ये दोनों, और ये सिलेक्ट है और एक वो है। अच्छा जी, ये इसने बता दिया, आगे चलें। कह रहा है ये अगर आपके पास पुराना वर्जन है, मैं इसके अलावा आपको बता देता हूँ, ये इस क्वेरी के थ्रू भी आपको मिल जाएगा डायरेक्ट जो है ना, ये 63 और 79, ठीक है, इसके थ्रू भी आएगा। फिर इसका एक और तरीका है, DBCC इनपुट बफर, वन वर्ड है, ठीक है, 63, इसमें भी इसने बता दिया आपको वो कौन सी ट्रांजेक्शन, ठीक है जी, ये आसान तरीका है बिल्कुल ही, वो लंबी स्टेटमेंट रन की जरूरत नहीं है। 79 में कौन सा, और वो चेक करना है उसकी भी आसान क्वेरी बता देता हूँ आपको। इसमें ये बता रहा है कि ये ठीक है, ये आसान तरीका, और आपने सेलेक्ट करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिस प्रोसेसेस वेयर ब्लॉक्ड ग्रेटर देन 0। तो 79 ब्लॉक्ड बाय 63, ठीक है जी। ये दोनों आपको कुछ भी नहीं करना, हम सिंपल है, इतनी लंबी ट्रांजेक्शन वो भी अच्छी हैं, लेकिन ये भी है एक आसान तरीका कि सिस प्रोसेस देख लेंगे, प्रोसेस जो रन हो रहे हैं कौन प्रोसेस किसको ब्लॉक कर रहा है, तो आप इस तरह 63 डालें डीबीसी इनपुट बफर में, देख लें वो कौन सी ट्रांजेक्शन है, और 70, ठीक है, ये आसान तरीका है, ये वाला ये आसान है जो मैंने बताया। सर ये एकदम पूरा बताइएगा। देखें, आपने चेक करना है कि इस वक्त कौन सी ट्रांजैक्शन ब्लॉक है, कौन सा प्रोसेस ब्लॉक है और कौन कर रहा है उसको, ठीक है। तो खाली सिस प्रोसेसेस से आप क्वेरी करेंगे तो इट विल शो यू दैट दिस प्रोसेस ब्लॉक्ड बाय दिस, ऊपर ब्लॉक लिखा आ रहा है ना, ये सिस प्रोसेस होते हैं। यस सर। इसमें जिस सिस्टम में पूरी डेटाबेस पे जितने प्रोसेस रन हो रहे हैं ना पूरे इंस्टेंस में, वो सारे हैं ये। तो जो ब्लॉक है आपको सिर्फ वो चाहिए, तो आप कहेंगे जो ब्लॉक है वो मुझे वो दिखा दो, इसके बाद मैं मजीद भी बताऊंगा, खैर अभी तो सिर्फ देख लेंगे जो ब्लॉक है। तो फिलहाल हमने एक ही देखा ना, हमें पता है इसका 6379 का, हमें पता है ना कि ये इसने इसको ब्लॉक किया हुआ है। अब आपने इसकी स्टेटमेंट देखनी है तो खाली डीबीसीसी इनपुट बफर करके उसके अंदर लिखें, और ये वैसे आपने ये भी तरीका है निकालने का, यहाँ पे प्रोसेस। इससे पहले तो मैंने ये निकाले कि ब्लॉक कौन कर रहा है, वो तो आपको पता है ना, मैंने तो हम जब हमारे सिस्टम में कहते हैं लॉग, तो मैं ये इसके अलावा भी है मेरे पास और क्वेरीज भी हैं, वो तो आप बनाते जाते हैं अब जब आपको पता होता है। लेकिन सिंपल इज दैट यू कैन नो बाय दिस दैट देयर इज अ ब्लॉक इन द सिस्टम इंस्टेंस, आपके सर्वर पे ब्लॉकिंग है, तो वो प्रोसेस मिल जाते हैं, फिर उनको आप चेक करते हैं। फिर अगर ज्यादा ब्लॉकिंग आ रही है, फिर आप उसे रूट तक कैसे जाना है वो एक अलग कहानी है। फिलहाल बुक का ये है, और मैंने आपको उसके आसान तरीका बता दिया कि भी जो आप कर सकते हैं। अच्छा, यू कैन आल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ यूजर, कहता है यार ये एक और व्यू है, इसको भी देख लो। ये एग्जैक्ट सेशन जो है ना बड़ा मशहूर है, डीएम एग्जैक्ट सेशंस, ठीक है। ये आप जो है ना इसको भी रन करेंगे, लेकिन इसमें आप प्रोसेस आईडी डाल दें 63 79। तो ये बता रहा है कि किस मशीन से रन हो रही हैं, ठीक है जी, लॉगिन टाइम, और किस टूल से रन हो रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट स्टूडियो से, और यूज़र कौन है ये डिटेल मिल रही है। सिस प्रोसेस में भी खैर ये चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो मुख्तलिफ व्यूज़ हैं जिनसे, सिस्टम व्यूज़ हैं जिनसे आप जान पाते हैं कि इस वक्त जो है सिस्टम में क्या हो रहा है। अच्छा, आगे चलें। ये एक और व्यू बता दिया उसने कि डीएम एग्जैक्ट रिक्वेस्ट से भी आपको मिल जाएगा, ये जैसे मैंने सिस प्रोसेस से क्या वो कह रहा है ब्लॉकिंग सेशन ग्रेटर देन 0, इससे भी मिल जाएगा। कल को आपको अगर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी या कभी लॉकिंग क्यों हो रही है डेटाबेस में, तो आप ये देख सकते, ठीक है जी।
जो ब्लॉकिंग सेशन आईडी का है 63 ब्लॉक करा किसको, सही है जी। अच्छा आप ये जो बाय डिफॉल्ट है ना वो जो है अनलिमिटेड है बाय डिफॉल्ट। अब मैं यहाँ पे मेरी जो 63 ब्लॉक है ना, मैं चला जाता हूँ 79, वेयर इज द 79 हियर, दिस इज, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है जी। ये 79 इसको स्टॉप कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो मेरी जो है ना वो जो वेट टाइम है वो तुम रखो कितना, 5000 का मतलब है 5 सेकंड, 1000 इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है जी। ये यहाँ पे बुक में भी इसने बताया हुआ है 5 सेकंड। तो अब हम इसको सेट कर देता हूँ, मैं पहले इसको सेट करता हूँ, बल्कि इकट्ठे रन कर देते हैं, ठीक है जी, कि सेट भी हो जाए, क्वेरी भी रन कर ले। 1 2 3 4 5, तो वो क्या किया कि उसने कह दिया टाइम आउट हो गई है। वैसे बाय डिफॉल्ट के अनलिमिटेड है, लेकिन हमने अगर उसे कहा नहीं यार अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना मेरा जो है ना क्वेरी को बाहर आने दो, मेरा सेशन हैंग मत करो, तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। सर ये वैसे ही है जिस तरह एटीएम मशीन में टाइम एक्सपायर लिखा हुआ आ जाता है, उसी तरह ही है, वही सेंस बन रही है टाइम रखने की। नहीं वो आप उसको ना इससे मैच करें, ये नॉर्मली नहीं होता, वो छोड़ दें, सेट लॉक टाइम माइनस, इसको -1 कर देंगे तो ये अनलिमिटेड हो जाएगा जैसे पहले था, ठीक है जी। सिस्टम को डिफॉल्ट कर दें ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए, हम कुछ रन कर रहे हो और रिजल्ट कुछ और आ रहा हो। अच्छा जी अब आप करेंगे तो ये फिर हैंग कहता कर दो, वही जो है 2, फिर मैं रन कर देता हूँ जी इसको। तो अब आप ये फिर हैंग हो जाएगा, आप बेशक 5 सेकंड गुजरने दें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब वो इसको आप चाहते हैं कि किल करना चाह रहे हैं आपको, ठीक है जी। ये किल किसको, जो ब्लॉक कर रहा है, ठीक है जी, किल 52। इसका जो सेशन था वो 52 था ना, वो जो ब्लॉक कर रहा था। हमने हमारा जो है वो ये किल किसको करना चाह रहा है, वो सेम वही करे जो बुक फॉलो कर रही है। 52 ब्लॉकिंग सेशन है, ठीक है जी। तो क्या करें, अगर आपको किल करना है इसको, ठीक है जी, तो ये 3rd सेशन है आपका, यहाँ पे जब आप रन कर रहे थे यहाँ आए तो आपको एक्सेस होनी चाहिए फुल, तो किल कर दें। क्या है जी, वो जो किल करना है हमारा ब्लॉकिंग सेशन आईडी का क्या नाम है, 63, ठीक है जी। तो जैसे ही आप इसको किल करेंगे, ये अभी एग्जीक्यूटिंग स्टेज में है, आप देख रहे हैं, मैं इसको किल करता हूँ तो ये किल हो गया, साथ ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ रिजल्ट आ गया। अब हम जाके देखते हैं जो हमने किल किया कौन सा, 63 को किल किया, जाएं जी वहां पे। अब हम जब कहेंगे ना उसको कुछ भी कि भाई सिलेक्ट @ वर्जन भी कहूंगा तो क्या कहता है, चलें सिर्फ कुछ भी रन करेंगे तो वो क्या कहेगा, द कनेक्शन इज ब्रोकन एंड रिकवरी इज नॉट पॉसिबल। क्यों जी, इसको किल कर दिया गया, सेशन को किल कर दिया गया, ये उसका सबूत है कि अगर आप कुछ और रन करने जा रहे हैं, ठीक है जी। इंटरेस्टिंग है ये तो सही। जो अगर जो बंदा तंग कर रहा है, लॉक करके बैठ गया है, उसको आपने किल कैसे करना है उसका ये है, ठीक है जी। ओके, यहाँ क्या बता रहा है, दिस स्टेटमेंट कॉल रोल बैक। अच्छा, किल करने से वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई फयाज भाई, वो रोल बैक हो गई है, ठीक है जी। क्योंकि आपने कमिट नहीं किया, तो अगर किल किया तो रोल बैक हो जाएगी, या किसी भी वजह से वो हुई है तो वो रिस्टार्ट हो गया तो इट्स नॉट परमानेंट, तो वो रोल बैक हो जाएगी। अच्छा जी, ये अब आइसोलेशन लेवल्स पे हम बार बार डिस्कस करेंगे, तो आपको बार बार करने इंशाल्लाह जो याद होता जाएगा। तो बेसिकली जो है वो 4 हैं आइसोलेशन लेवल। हमारा जो डिफॉल्ट है वो रीड कमिटेड, आपने देखा ना, रीड कमिटेड है, रीड अनकमिटेड है, तो हमें वो क्वेरी नहीं करने दे रहा था क्योंकि वो डेटा कमिट नहीं था। जो रो नंबर 2 थी, प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 2, दैट वाज नॉट कमिटेड, सो वी आर अनेबल टू क्वेरी दैट। सो मेनली जो है SQL सर्वर का डिफॉल्ट बिहेवियर रीड कमिटेड है, और एक अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं रीड अनकमिटेड, उस सूरत में वो आपको क्वेरी करने देगा। बट उसका नुकसान क्या है, दैट विल बी डर्टी रीड। एक चीज चेंज हुई नहीं, फाइनल नहीं हुआ, तो आप उसको क्वेरी कर रहे हैं तो उसकी कोई रिलायबिलिटी रह जाती है, उसको डर्टी रीड कहा जाता है। एक चीज चेंज हो रही है, अभी फाइनल नहीं हुई, तो उसको
उसे हम कभी किसी सूरत में कर रहे हो ना, हमें वो फायदा हो जाता है कभी कि भी अलाउ देखते हैं कितनी रोज अपडेट हो गई हैं, उससे हमें पता चल रहा होता है रीड अगर अनकमिटेड। वो विद नो लॉग है, मैं बताऊंगा उसके और भी फार्मूले हैं कि आप हिंट दे के भी कर सकते हैं। बट मेनली जो है आपका रीड कमिटेड है और रीड अनकमिटेड, और एक है रिपीटेबल रीड, ठीक है, और है सीरियलाइजेबल। ये 4 हैं मेन जो आइसोलेशन लेवल, इन सब पे डिस्कस करेंगे। रीड कमिटेड देखा, उसका बिहेवियर देखा, चलते हैं आगे मजीद रिपीट होगा तो। और उसके बाद जो है स्नैपशॉट एंड रीड कमिटेड स्नैपशॉट, इनमें और उनमें फर्क ये है कि ये जो है रो वर्जनिंग ऐड कर देता है। इस पे भी बात करेंगे, ये 2 जो है ना इसने जो है मजीद जो ऐड किए हुए आइसोलेशन लेवल, इस पे भी बात होगी, ठीक है। उसमें मैंने बता दिया था कि रो वर्जनिंग होती है कि वो आपको रीड कमिटेड स्नैपशॉट आपको ओल्ड रिकॉर्ड ला के दे, जैसे अभी हमें क्वेरी नहीं ना करने दे रहा था काशिफ, लेकिन अगर रीड कमिटेड स्नैपशॉट होगा तो इट विल ब्रिंग द लास्ट वैल्यू वट एवर इट वाज कमिटेड, वो ला के हमें ना स्नैपशॉट से ला के दिखा देगा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे तो फिर अंदाजा और होता जाएगा। सम टेक्स्ट रेफर टू रीड कमिटेड स्नैपशॉट एज एन वन आइसोलेशन विद 2 डिफरेंट सेमेंटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा, सेट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल ऐसे आप सेट कर सकते हैं। चलें जी, ठीक है। रीड सही कह रहा है, रीड कमिटेड स्नैपशॉट एक ही तरह के हैं, बस उसमें वो अलाउ कर देता है कि आपको ओल्ड स्नैपशॉट ला देगा। अच्छा, अभी जिसने ओरेकल पढ़ी है, यहाँ ओरेकल वाली पार्टी कोई भी नहीं है, हमजा नहीं आया आज आया, तो वो जिसने अगर ओरेकल में पढ़ा, ओरेकल का इससे बेहतर है मैकेनिज्म, और वो बाय डिफॉल्ट जो है वो ओल्ड स्नैपशॉट रखता ही रखता है वो हर सूरत में। अच्छा जी, विद अ सेशन यू स्पेसिफिक स्पेस बिटवीन द वर्ड, ठीक है। वो कह रहा है वैसे तो आप रिपीटेबल रीड है यहाँ तो कहते हैं, लेकिन जब आपने लिखना है ना जब सेशन में, तो स्पेस नहीं देनी, ठीक है जी। तो सच एज रीड विद क्वेरी हिंट यू डोंट स्पेसिफाई स्पेस बिटवीन द वर्ड विद रिपीटेबल रीड, एक ही बना देना। ये आएंगे, अभी हम करते हैं इस पे। ऑल्सो सम नेम्स यूज एज टेबल हिंट्स, ठीक है, विद नो लॉक, ये भी मैं बता देता हूँ। अच्छा चले, मैं अभी कर देता हूँ ये तो ना, ये तो इसने हमारी क्वेरी तोड़ दिया है। विद नो लॉक का हिंट तो अभी दिखा देता हूँ वो, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये हमारा उसने किल कर दिया सेशन, ठीक है जी। मैं नया सेशन खोलता हूँ। ये फिर मैं अपडेट करता हूँ। इसका ला दिया, खैर इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन चल रही है, ठीक है जी। अब मैं अगर सिलेक्ट करने जा रहा हूँ तो मुझे ये सिलेक्ट नहीं करने देगा, ठीक है जी। ये अभी पहले किया था, अब मैं चाहता हूँ इसको, एक तरीका है इसका ना, वो उसने जो हिंट बताया है विद नो लॉक, कि अभी बगैर लॉक के ये डर्टी रीड कर रहा हूँ मैं, ये समझें कि रीड अनकमिटेड डेटा मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसने मुझे ला के दे दिया है काशिफ। अच्छा, अब एक्चुअल में ये मैं इसको रोल बैक कर देता हूँ स्टेटमेंट को, उसको जो मैंने ट्रांजेक्शन की थी, रोल बैक करता हूँ। तो अब मैं इसको क्वेरी करता हूँ, तो एक्चुअल डाटा क्या है, ये विद नो लॉक का निकाल के, अब तो वही लाएगा जो विद नो लॉक या लॉक हो। तो एक्चुअल डाटा क्या था, एक्चुअल डाटा 19 था। तो मेरा प्रोग्राम नहीं हुआ, मेरा नहीं था दिल, मैंने रोल बैक मार दिया, लेकिन पढ़ने वाले ने विद नो लॉक लगा के वो रो देख ली 20, जो मैं नहीं, बाद में मेरा मूड चेंज हो गया। तो इसलिए वो एक तरह से अनकमिटेड आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं। समझ आई बात की, विद नो लॉक लगा के टेबल के आगे। अच्छा, यहाँ इसने बताया था ना, ये नो लॉक का हिंट मैंने लगा दिया। अच्छा जी, द डिफॉल्ट है इन सीक्वल बॉक्स प्रोडक्ट रीड कमिटेड तो है जी डिफॉल्ट, ये याद रख लें आप। और अजूर सीक्वल में है रीड कमिटेड स्नैपशॉट। जुबैर समझ आ रही है बात की, इस पे पहले आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा शायद। रोवर्जनिंग बेस्ड इंस्टॉलेशन टेम्पडीबी में रखते हैं। जुबैर मौजूद हो? जी जी। हाँ, अभी बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, बोर नहीं हो रहा, बोर क्यों होना है। अच्छा, ये ठीक है, समझ आ रही है नहीं ना? सर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बार बार रिपीट होंगी चीजें। रीड कमिटेड की, रीड अनकमिटेड, अभी एक एग्जांपल दिखाई कि अनकमिटेड डाटा रहेंगे तो उसको डर्टी रीड कहते हैं। वो मैंने हिंट लगा के भी कर लिया, अनकमिटेड डाटा को विद नो लॉक से डर्टी रीड कहलाएगी। क्यों? जो वो रीड का वो यू आर नॉट श्योर फॉर दैट ट्रांजैक्शन, ठीक है। सम ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारी ट्रांजैक्शन, वो कार्ड हमारा एटीएम, चले उसी की मिसाल ले लेते हैं, कार्ड फेंक देता है और डिडक्ट भी कर देता है, लेकिन क्योंकि वो पूरी ट्रांजैक्शन नहीं होती तो थोड़ी देर रिवर्स हो जाती है।
तो वो अब आपके लिए जो है वो ट्रांजैक्शन जो है अगर कोई उस टाइम पे करेगा तो आपका वो डर्टी रीड वाली बात हो जाएगी कि उसको एक्चुअल अमाउंट नहीं मिलेगी, तो दैट इज नॉट फ्रूटफुल। तो बेटर है कि हमेशा रीड कमिटेड डाटा पे रिलाई करना है आपने। अच्छा जी, रीड अनकमिटेड बिगिन ट्रान, अच्छा यहाँ क्या बताना चाह रहा है जी, अनकमिटेड डर्टी रीड ओपन टू क्वेरी। अच्छा ये एक एग्जांपल करा रहा है, ये देख लेते हैं इसकी, ठीक है जी। एंड सेट ट्रांजैक्शन लेवल, ये कैसे अनकमिट कर रहा है, चलें एक एग्जांपल हो जाएगी। मैं ऐसे इसको बंद करके दोबारा ये बंद सारी करता हूँ ताकि ना ये थोड़ा क्लियर हो, बहुत ज्यादा खुल नहीं है। क्लोज ऑल, क्लोज ऑल बट दिस, ठीक है जैसे कर देता हूं। नहीं ये अभी हमने कॉपी नहीं की, ठीक है कॉपी कर लेते। रीड कमिटेड की तो हमने एग्जांपल कर ली, समझ आ गई। एक्सक्लूसिव लॉक की, शेयर्ड लॉक की कुछ समझ आ गई काशिफ? जी सर। हाँ जी, 100% तो देखो फर्स्ट टाइम में नहीं आती, बट अगर आप फॉलो कर रहे हैं यानी तो वो थोड़ा सा आप हमें। अब वो कह रहे हैं यहाँ एक ट्रांजैक्शन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो उसने अपडेट कर देना है यहाँ पे, फिर वो लॉक लुक नहीं, सीधा ट्रांजैक्शन मारता है, यानी लॉक तो करता है लेकिन उसी वक्त उसको कमिट भी कर देता है, इम्प्लिसिटली खुद ही कर देता है वो। लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भी नहीं, बिगिन ट्रान ऐसे यहाँ पे मेंशन करके अपडेट करो, सेट यूनिट प्राइस, ये प्लस पहले लगाने का मतलब है यूनिट उसके अंदर ये +1 कर रहे हैं जमा, वेयर प्रोडक्ट इक्वल टू सेलेक्ट कर रहा है उसको, नहीं ये ठीक है जी, साथ ही उसका वो रिजल्ट भी ला रहा है, नोट दैट ट्रांजैक्शन रिमेन्स ओपन सेम सेशन में हमें क्वेरी करने देगा। उसकी वजह ये है कि ये जो मेरा सेशन है ना, एक्सक्लूसिवली मैंने लॉक किया होगा, क्या नंबर है इसका 79, तो इसमें मैं जो मर्जी क्वेरी करता रहूं, बिकॉज ये मैंने टेबल एक्सक्लूसिव लॉक किया और मैं अपने सेशन के अंदर जो मर्जी क्वेरी करूं तो नो प्रॉब्लम। बट एक और सेशन अगर कोई और खोलेगा, सेशन मतलब कोई सेम यूजर ही खोले बट अनदर सेशन मीन अनदर सेशन डेटाबेस में काम करने का, वो आइसोलेट हो जाता है। अब वो एक और सेशन क्या है, यहाँ क्या कह रहा है, इन कनेक्शन टू, एक और कनेक्शन खोलो और ये क्वेरी रन करो, जिसको मैंने हिंट के थ्रू भी किया था। मैं न्यू क्वेरी खोलता हूँ, अब उसने मुझे ये डर्टी रीड ला के दे दी, जैसे मैंने विद नो लॉक लगाया वो और ये एक बराबर है, इसमें मुझे पूरे सेशन का चेंज करना पड़ा ट्रांजैक्शन लेवल, उसमें मुझे कुछ नहीं, टेबल के आगे लिखना था विद नो लॉक हिंट लगा के, तो उसने क्या रिजल्ट ला दिया। अब मैं अगर इसको रोल बैक कर दूं तो ये तो डर्टी रीड है, तो ये 19 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ रोल बैक कर दूं इट विल बिकम अगेन 19 बिकॉज द ओल्ड वैल्यू वाज 19। तो अभी कह रहा है 20 बता रहा, अब वो कह रहा है मैं रोल बैक कर देता हूँ जाके, ठीक है जी। यहाँ पे वो कहता है आई एम रोलिंग बैक, वट यू सी देयर, यहाँ पे डर्टी रीड वो 20 बता रहा है, इसकी अपनी भी 20 बता रहा है, क्योंकि वो जब चेंज कर रहा है तो उसको तो उसके लिए तो ठीक है ना, वो साथ सेलेक्ट करके फिर उस वैल्यू से वो देख रहा है। तो अब जैसे ही रोल बैक ट्राइन किया तो यहाँ भी वो उसको वही बताएगा 19 और वहां भी वो उसको 19 बताएगा, ये एक्चुअल, क्योंकि रोल बैक कर दिया है। गो बैक, चलो जहां थे जैसे थे वैसे हो जाओ, ठीक है। तो रीड अनकमिटेड की भी समझ आ गई, हमने रीड कमिटेड भी देखा, रीड अनकमिटेड भी देखा और हिंट के साथ लगा के भी देखा। दो आपको क्लियर हुए हैं आइसोलेशन लेवल, काशिफ, हसान, हसीब? जी सर। हाँ जी, तो रीड कमिटेशन लेवल ठीक है। यहाँ पे अभी ये फिर कुछ करा रहा है रीड कमिटेड का। if you want to prevent reader from reading uncommitted changes you need to use a stronger isolation level, the lowest level that prevent dirty read and अच्छा कह रहा है ये लोएस्ट लेवल है। अभी आपको ये भी ज्यादा लग रहा होगा कि वो रीड ही नहीं करने दे रहा, बट नो देयर इज मोर, ओके, which is also the default isolation level as the name indicates this isolation level allow reader to read only committed changes, it prevent uncommitted read by requiring, okay, this means that if a writer is holding an exclusive log, रीडर जो रीडर है, देखो आप ये राइटर और रीडर की टर्म समझ आ रही है ये अब आपको, कि जो चेंज कर रहा है रिकॉर्ड दैट इज राइटर, और अगर रीड कर रहा है तो उसको शेड चाहिए, रीड वाले को शेड लॉक चाहिए और राइट करने वाले को एक्सक्लूसिव लॉक। समझ आ रही है सबको इस बात की?
Okay, and it has to wait. As soon as the writer commits the transaction, the reader can get its shared lock. वो जैसे ही करेगा तो शेड लॉक मिल जाता है, वो क्वेरी करता है तो बाहर, जब क्वेरी करते ही वो बाहर आ जाएगा, उसके बाद तो होल्ड नहीं ना कर रहा है क्योंकि वो ट्रांजैक्शन थोड़ी रन कर रहा है. बट व्हाट इज रीड आर नेसेसरी ओनली कमिटेड चेंज. इंपॉर्टेंट क्या है कि आप रीड करें जो डेटा कमिट हो चुका है, वरना तो फास्ट डेटा. द फॉलोइंग एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेट दैट इन दिस आइसोलेशन अ रीडर कैन रीड ओनली कमिटेड चेंजेस. ठीक है जी, हम इस पे जाते हैं. ये क्या कह रहा है जी, इसको करें, ये हम वापस कर देते हैं इसका रीड कमिट का, क्योंकि ये सेशन के लिए कह रहा है इसके. ठीक है, जैसे थे वैसे हो जाओ फिर से. ओके, बिगिन ट्रेन करो. मैं इनको बंद इसलिए कर रहा हूँ कि ना इनमें सेशन है, नो करें, ये भी नो करें ताकि गड़बड़ ना हो बीच में. लो जी, हमने ये ट्रांजैक्शन रन की और उसको फिर वो सिलेक्ट कर रहा है वहां से. पूरी क्वेरी नहीं ली हमने. हाँ ये लेंगे. अच्छा, ये साथ ही सिलेक्ट भी कर रहा है, ये बिगिन कर रहा है, अपडेट कर रहा है, फिर वो अपना रिकॉर्ड देख रहा है. ये पहले 19 था, अब ये 20 ही दिखाएगा क्योंकि वो 1 कर. दिस कोड रिटर्न ये वैल्यू कनेक्शन 1 नाउ लॉक्स द रो, क्योंकि वो लॉक कर ली एक्सक्लूसिवली, क्योंकि इट्स अ राइटर. रन द फॉलोइंग इन कनेक्शन 2 टू सेट द सेशन आइसोलेशन लेवल टू रीड कमिटेड. वो कह रहा है कि ये तो हम खैर कर चुके थे, तो फिर वो उसी को दोबारा कर रहा है. चलो ठीक है, वो उसने सेशन वही ओपन रखा है, हमने फिर एक नया सेशन ओपन किया और उसमें रीड कमिट करो और क्वेरी करो. तो वो क्या होगा, भाई गई भैंस पानी में, अब लटका रहेगा जब तक ये. ठीक है, तो आप कमिट कर दो, कह रहा है ठीक है चेंज कर दो. जैसे ही आप कमिट करेंगे तो इट कैन सी, वो देखेंगे आप. पहले रोल बैक करे थे, वो कह रहा है कि कमिट, आपको कमिट मन कि ये अब परमानेंट हो गई है, जो 20 वैल्यू परमानेंट हो गई है. ठीक है, जैसे ही आपने कमिट किया तो ये रीड कमिट ने जैसे ही कमिट हुआ तो उसने सेलेक्ट ने रिजल्ट ले आया. ठीक है जी, उसको शेड लॉक मिला और उसने क्वेरी कर ली, और वो जैसी क्वेरी उसकी खत्म हुई बाहर आ गया. जैसे ही इसने कमिट किया ये एक्सक्लूसिव लॉक से बाहर आ गया. नॉर्मली जब एप्लीकेशन रन करती हैं फौरन फौरन रन करती हैं, ऐसे होल्ड नहीं करती. ये तो हम दिखाने कर रहे हैं, उसी वक्त जैसी स्टेटमेंट रन हुई वो बाहर आ जाती है. अनलाइक द रीड अनकमिटेड, इन द रीड कमिटेड आइसोलेशन यू डोंट गेट डर्टी रीड्स. डर्टी रीड की भी समझ आ गई है ना बात की, काशिफ, हसान? जी सर. डर्टी रीड की समझ आ गई ना, कि जो डर्टी रीड मैन जो कमिटेड डेटा नहीं, और यू आर ट्राइंग टू क्वेरी दैट डेटा. हाँ जी, इंटरप्रिटेशन इन द रीड कमिटेड आइसोलेशन रीडर ब्लॉक्स. ये रीडर आप समझ ले, हो ये शेयर लॉक ओनली अंटिल इट्स डन. जब तक उसको रन करना उतनी देर के लिए शेयर लॉक चाहिए होता है. वो भी ना मिले तो वो फिर हैंग हो जाते. इट डजंट कीप द लॉक अंटिल द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन. इन फैक्ट इट डजंट इवन कीप द लॉक. दिस मीन दैट इन बिटवीन टू रीड्स ऑफ सेम डाटा रिसोर्स इन द सेम ट्रांजैक्शन नो लॉक इज हेल्ड. जब दोनों स्टेटमेंट अगर सेलेक्ट कर रही हैं तो लॉक होता ही नहीं. देयरफॉर अनदर ट्रांजैक्शन कैन मॉडिफाई द रिसोर्स इन बिटवीन दोस two reads and the reader might get different value in each read. ठीक है जी, the phenomenon is called non repeatable reads. ठीक है, अब जब दो सेलेक्ट हो रही है तो नॉन रिपीटेबल रीड चाहिए और इनकंसिस्टेंट एनालिसिस फॉर मेनी एप्लीकेशन दिस. तो कहीं जगह पे ये होता है. तो व्हेन यू आर डन रन द फॉलोइंग कोड. वो कह रहा है कि जब तुम्हारी तसल्ली हो जाए तो ये वापस चेंज कर दो वैल्यू 20 को 19. ठीक है जी, अब मैं ट्रांजैक्शन ये अलहदा से बिगिन ट्रेन नहीं कर रहा, तो ये फौरन ही बाहर आ जाएगा रन करके, नो लॉकिंग. ठीक है जी, अब आप रन करें क्वेरी तो ये इसकी भी जरूरत नहीं रही है एप्लीकेशन में, बट आप यूज कर रहे होते हैं बिगिन ट्रेन और वही. ठीक है, वापस 19 हो गए. अच्छा, हमने पढ़ लिया रीड कमिटेड और रीड अनकमिटेड. अब बात आ गई कि रिपीटेबल रीड. जब आपको एक सिलेक्ट लेनी है, फिर कुछ अपडेट करना है, फिर अगली सिलेक्ट करनी है, तो उस दो के दरमियान. So if you want to ensure that no one can change values in between reads that take place in the same transaction, you need to move up in the isolation level. क्योंकि जैसे ही आपने सिलेक्ट किया और उतनी देर में किसी और ने अपडेट मार दी, तो आपने तो सिलेक्ट किया और फिर जब आप जा रहे थे चेंज करने तो रिकॉर्ड तो चेंज हो गया,
आप कहते नहीं, मैंने जब सिलेक्ट किया तो मैं मेक श्योर करता हूं कि वो जो रिपीटेबल रीड जब मैं दोबारा उसको रीड करने जाऊं तो वो वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, तो उसको फिर ये आइसोलेशन लेवल आ जाता है। इन द सेम ट्रांजेक्शन यू नीड टू मूव अप इन द आइसोलेशन लेवल टू रिपीट, ये और ज्यादा टाइट कर देगा आइसोलेशन लेवल को। इन दिस आप डिफॉल्ट ही रखें हमेशा, लेकिन कहीं पे वो प्रोग्रामर्स हैं करते हैं, उनको रिक्वायरमेंट आती है तो फिर वो सेट करके अपना देख लेते हैं। In this isolation, not only does a reader need a shared lock to be able to read, but it also holds the lock until the end of the transaction. This means that as soon as the reader acquire a shared lock on a data resource to read it, no one can obtain exclusive. ठीक है, जैसे उसने select किया तो no one can obtain exclusive lock to modify that until the reader end the transaction. This way you are guaranteed get repeatable reads or consistent analysis. गेटिंग रिबल रन द फॉलोइंग कोड इन कनेक्शन, ठीक है जी, हम कनेक्शन 1 खोलते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, सेट ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल हम कर देते हैं रिपीटेबल रीड का। ये सेशन ये हमारा जी, इसको रख देते हैं पहले, ये राइट पे जो पहला हो गया, क्वेरी हमारी मिस हो गई है, ठीक है जी। बिगिन ट्रेन आप बेशक सेलेक्ट ही रन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने बिगिन ट्रेन किया है ना, तो ये इसको ज्यूम कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, और आप यहाँ पे चेंज करके जो आपका एसोसिएशन लेवल जो है रिपीटेबल रीड कर रहे हैं, ठीक है। आपने रन कर दिया और आपके पास रिजल्ट आ गया 19, ठीक है जी। अब आप आगे ये एग्जांपल समझा रहा है। कनेक्शन 1 still holds the shared lock on the row for product 2 because in repeatable read shared locks are held until the end of the transaction, ठीक है। run the following code from connection 2 to try modify the row 4। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ठीक है, अब वो शेड में लॉग है तो क्या एक्सक्लूसिवली ये जो टेबल नहीं है पहले पढ़े थे, अब आपको टेबल भी समझ आने शुरू हो जाएंगे कि वो जब टेबल में बता रहा था, अब ये ट्राई करे एक्सक्लूसिव लॉक लेने की जो ये शेड लॉक लगा के बैठा हुआ है इस रो को, ठीक है जी। तो अब ये ट्राई करे एक्सक्लूसिवली कि मैंने राइटर हूं तो मुझे अपडेट करना है, तो व्हाट विल हैपन, जो ये है ये अब 52 है और ये वाला जो है 51 है, गुड। तो ये होल्ड यहाँ पे हैंग हो गया, ठीक है जी। तो क्या, नोटिस दैट द अटेम्प्ट इज ब्लॉक्ड बिकॉज द मॉडिफाइड रिक्वेस्ट मॉडिफाइड या राइटर फॉर एन एक्सक्लूसिव लॉक इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द रीडर ग्रांटेड शेयर्ड लॉक। अगर शेयर्ड लॉक है इट विल नॉट अलाउ यू टू टेक एक्सक्लूसिव लॉक इफ द रीडर वाज रनिंग अंडर द रीड अनकमिटेड, ठीक है, और रीड कमिटेड आइसोलेशन लेवल, इट वुडंट होल्ड द शेयर्ड लॉक एट दिस पॉइंट। अगर ये दोनों होते हैं ना फिर नहीं करना था। To modify back in connection 1, run the following code to read the row for product 2 a second and committed the transaction। अब वो कह रहा है दोबारा जाओ और ये ना कमिट कर दो उसको, पहले रो को देखो। आपको किसी वजह से वो रो जो है दोबारा क्वेरी करनी थी ट्रांजैक्शन में, तो इसलिए आपने रिपीटेबल रीड का लगाया। अच्छा ये नहीं है, सॉरी, हमारा वो ये है फर्स्ट सेशन, ठीक है जी। अब वो दोबारा सिलेक्ट कहता है, दोबारा सिलेक्ट करो उसको, ठीक है, और उसके बाद कमिट रन कर दो। आपने चेंज कुछ नहीं किया, आपने वो सिलेक्ट एज अ ट्रांजैक्शन होल्ड की हुई थी। यहाँ आपका जो वन रो इफेक्ट हो गई है, वो एक्सक्लूसिव लॉग मिल गया ना उसको फौरन, शेयर लॉग, ठीक है जी। अब वो कह रहा है व्हेन यू आर डन रन द रिपीटेड रीड की समझ आ गई जी। काशिफ हसान, जी सर बिल्कुल। अब वो कह रहा है कि वापस जैसे थे वैसे कर दो, इसको 19 कर दो भाई उसमें। अच्छा जी, और ये कहीं लॉग बिगिन ट्रेन करके छोड़ देंगे तो वो डेटाबेस हैंग होनी शुरू हो जाती है फिर बहुत ज्यादा, वो तो लॉग रखी रखेगा टेबल पे, तो ये बहुत ज्यादा केयर करनी होती है। सीरियलाइजेबल आइसोलेशन, ये है चौथा लेवल, ये उस रनिंग अंडर द रिपीटेड रीड आइसोलेशन लेवल रीडर कीप शेयर्ड लॉक अंटिल द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है। यू आर गारंटीड टू गेट अ रिपीटेड रीड ऑफ द रो दैट यू रीड द फर्स्ट टाइम, वही आप सेकंड टाइम भी रीड कर लेंगे क्योंकि अगला बंदा अपडेट नहीं कर सकता उसको, ठीक है। आपने इस पे शेयर्ड लॉक रख दिया। However, your transaction locks only resource, for example, rows that the query found the first time it ran, not rows that were not there when the query ran. Therefore, let's suppose नए record insert हो गए, therefore a second read in the same transaction might return new rows as well. Those new rows are called phantoms.
ठीक है, एंड सच रीड्स कॉल्ड फैंटम रीड, दिस हैपन इफ इन बिटवीन द रीड्स अनदर ट्रांजैक्शन इंसर्ट न्यू रोज दैट सेटिस्फाई द रीडर्स क्वेरी। अब हो सकता है प्रोडक्ट आईडी 2 की ज्यादा वैल्यू हो, तो इंसर्ट करने से मजीद रोज आ गई ना उसकी, ठीक है, तो वो फैंटम रीड उनको कह रहा है। ये भी पता चल गया किसको फैंटम कह रहा है, ठीक है। टू प्रिवेंट फैंटम रीड यू नीड टू मूव अप इन द आइसोलेशन लेवल टू सीरियलाइजेबल, मजीद और सख्त हो जाओ। For the most part, the serializable isolation level behaves similarly to repeat, namely it require a reader isolation level behaves similarly to repeated read, namely it require a reader to obtain a shared lock to be able to read, and it keeps the lock until the end of the transaction. But the serializable में क्या होता है, रिपीटेबल में तो ठीक है, लेकिन सिर्फ मजीद सख्त करके करेगा, अगर उसी रिकॉर्ड की ज्यादा रो इंसर्ट होगी तो अगर आप वे प्रोडक्ट आईडी इक्वल 2 करेंगे तो वो ज्यादा रो मिलेंगी, तो वो आपका मसला फिर फैंटम रीड का आ जाए या वो कह लेंगे। तो क्या करना है, सीरियलाइजेबल में क्या करेगा, लेवल ऐड अनदर फेसेट लॉजिकली दिस आइसोलेशन लेवल काज द रीडर टू लॉक द होल रेंज ऑफ कीज दैट क्वालिफाई फॉर द फिल्टर, कि इवन उसमें जो लॉक्स नॉट ओनली द एग्जिस्टिंग रो दैट क्वालिफाई फॉर क्वेरी बट आल्सो फ्यूचर वंस, और मोर एक्यूरेटली इट ब्लॉक अटेम्प्ट, अगर कोई और इंसर्ट करने जा रहा है उसको इंसर्ट नहीं करने देगा, ठीक है। इट ब्लॉक अटेम्प्ट मेड बाय अदर ट्रांजैक्शन टू ऐड रो दैट क्वालिफाई फॉर द रीडर क्वेरी फिल्टर, कि वो प्रोडक्ट आईडी 2 की किसी और को रो भी नहीं ऐड करने देगा। ये है सीरियलाइजेबल। समझ आ गई काशिफ, बात समझ आ रही है? जी सर। हसान, हसीब? जी सर बिल्कुल समझ आ रही है। हाँ जी, गुड। तो ये अब सीरियलाइजेबल, डिफरेंट ये चौथा कर रहे हैं। एप्लीकेशंस पे क्या कहते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन पे डिफरेंट ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। नहीं, ये डिपेंड करता है वो कैसे चाहिए होता है मैकेनिज्म डेवलपर को या किसी वगैरह। एप्लीकेशन एक ही एप्लीकेशन करती है ना ट्रांजैक्शन, आप एक ही एप्लीकेशन है, एक बंदा अपडेट कर रहा है, एक बंदा एक ही एप्लीकेशन का अपना सेशन खोल के अलग से, जैसे मैं यहाँ अपडेट कर रहा हूँ, तो डिफरेंट एप्लीकेशन तो वो उसका फायदा नहीं है, उससे क्या होता है कंट्रोल ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक वो अपने हिसाब से चल रहा होता है। तो नॉर्मली एक ही एप्लीकेशन जो है करते हैं, फिर उसका हिसाब लगाना होता है, फिर उसके लिए वो कई बार टेबल में वो फेंक के फिर वो दूसरी अगर एप्लीकेशन काम कर रही होती है, उसमें लॉकिंग के बहुत ज्यादा चांसेस आते हैं, जब आप दो एप्लीकेशन इंडिपेंडेंटली एक डेटाबेस पे काम कर रही हैं सेम टेबल पे। सेट ट्रांजैक्शन ऐसे ये हम रन कर रहे हैं जी। आई होप के पहले वाली सारी रोल बैक हो गई थी, मैं फिर रन कर देता हूँ अगर रोल बैक या कमिट है, रोल बैक ट्रैन या, ठीक है जी, कोई है ही नहीं, ठीक है। सेट ट्रांजैक्शन लेवल सीरियलाइजेबल बिगिन ट्रैन सेलेक्ट, ये करो जी, ये कह रहा है ये सीरियलाइजेबल जो है वेयर कैटेगरी आईडी 1, इसने ये ले लिया प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी 1, ठीक है जी, क्योंकि इसमें ज्यादा आ सकती थी तो उसका क्राइटेरिया के लिए इसने चेंज कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी वाज। अब वो कह रहा है इंसर्ट करने की ट्राई करो दूसरे उससे, अगर हमने सीरियलाइजेबल कर दिया ना सेट, तो हमारे पहले इसमें सीरियलाइजेबल हो गया है, ठीक है जी। तो फॉर रन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट टाइम 2, ठीक है जी। तो वो इंसर्ट भी नहीं करने दे रहा है, बिकॉज इंसर्ट पे तो लॉकिंग नहीं आनी चाहिए भाई, नए रिकॉर्ड तो जितने मर्जी इंसर्ट करो, अगर टेबल लॉक नहीं किया हुआ है जो भी है सही है, लेकिन उसको भी उसने अब समझ आ गई बात की, क्यों, क्योंकि वो सेम क्राइटेरिया में आ रहे हैं, उसके जो कैटेगरी जो ये अपडेट की है कैटेगरी 1 में उसी क्राइटेरिया में इंसर्ट हो रही है। तो कह रहा है ना भाई, मैं सीरियलाइजेबल करके बैठा हूँ और मैंने जब तक ट्रांजेक्शन नहीं खत्म करने देनी, मैंने तुझे डेटा भी एंटर नहीं करने देना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जी दोबारा जो है ना वहाँ रन करके कनेक्शन 1 में जाओ और ये कमिट कर दो, क्योंकि कमिट इसलिए करा रहा है कि सिलेक्ट में चेंज तो कुछ कर नहीं रहा, खाली वो रीड कर रहा है। जैसे आप कमिट करेंगे तो ये इंसर्ट हो गई, ठीक है जी रो। अब वो कह रहा है डिलीट कर दो, उठा, जैसे वापसी डाटा जो है ना क्लीन हो जाएगा, और ये जी आप कर दें, ये डिलीट कर दें, ओके, और सेट ट्रांजैक्शन वापस रीड कमिटेड पे ले आए। ये जब तक रहेगा जब तक मशीन रिस्टार्ट नहीं हो जाती, रिस्टार्ट हो जाएगी तो ये वापस डिफॉल्ट वाले पे आ जाएगा, जहाँ तक मेरा। तो ये वापस जो डिफॉल्ट है रीड कमिटेड है, वापस आ गए जी।
अच्छा, वो मैंने 4 पढ़ा दिए, 9 बज गए हैं। ये आप खुद पढ़ें, इनमें सिर्फ फ़र्क ये है कि स्नैपशॉट और रीड कमिटेड स्नैप रो वर्जनिंग कर देता है, ठीक है जी। ये मैं दोबारा डिस्कस कर लूँगा कल, ठीक है जी। ये वैसे हो ही जाएगा जितनी देर में हम कह रहे हैं, बट इसके लिए आपको डेटाबेस की प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ती है, याद रखिएगा। वैसे नहीं हो सकता कि जैसे हम कमांड से नहीं कर रहे थे, जब वो अभी कमांड से सेट कर रहे थे, इनके लिए आपको करना पड़ता है। तो ये होगा, और हमारा ना इसके बाद का है लॉकिंग, कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्शन है, ठीक है, ये करा लेंगे। और डेडलॉक का है, हमने पढ़ लिया, कहाँ था, 10वां चैप्टर था, उसमें हमने आइसोलेशन, अभी ये लेवल में 2 रह गए हैं, उसके बाद डेडलॉक कराऊंगा मैं, ठीक है। हाँ जी, सबको क्लियर है, सब ठीक है जी इसमें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिसने नहीं आना ना, अभी तो खैर आज भी कम आए हैं थोड़े से 2-3, तो जिसने नहीं आना वो मुझे बता दे कि भाई आज किसी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा, ताकि मुझे, क्योंकि मैंने वो 1-2 को फिर रिमूव किया, दोबारा रिक्वेस्ट आई ऐड किया मैंने, तो उसमें यही है कि स्टूडेंट्स ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं वो रोबोट्स को तो नहीं पढ़ा रहा, तो मुझे पता होना चाहिए कौन पढ़ रहा है, फिर उससे मैंने ज़ाहिर है वो क्या कहते हैं समझाना भी है सारी चीज़ें, तो जिसका जब दिल किया छुट्टी कर ली, जब दिल किया तो वो कोई फ़ायदा नहीं रहता उससे। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि ना वो मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग, यस आर यू स्टॉप रिकॉर्डिंग।